कर्नल साहब से नहीं संभल रहा हिमाचल का स्वास्थ्य विभाग। अपनी गलतियों के लिए माफी कब मांगेगी सरकार। अच्छी खासी हिमकेयर योजना का भी भट्टा बिठा दिया और अब सीना जोरी पर उतरे। हमारे देश की सेना को उनके शौर्य के साथ साथ उनके डिसिप्लिन के लिए भी जाना जाता है। सड़क किनारे चाय की दुकान में बैठने वाले लोग अक्सर ये बातें किया करते हैं कि पूरे देश से पुलिस को हटा दो और उनकी जगह सेना के जवानों को ड्यूटी पर लगा दो तो हमारा देश महीने भर में ही सुधर जाएगा। चोरी चकारी बंद हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और लोग नियमों की इज्जत करना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसा ही हम लोगों ने भी सोचा था जब हमारे प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार ने आर्मी के प्रतिष्ठित कर्नल को हमारे प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया। मगर आप डिसिप्लिन तो छोड़िए, यहाँ पर व्यवस्था में भी कोई आमूल चूल सा परिवर्तन होता भी नजर नहीं आ रहा। इसीलिए आज स्क्रीन पर नजर आ रही इस बच्ची के बारे में भी बात होगी जिसने अपने पिता को गंवा दिया और वो भी सिर्फ एक इंजेक्शन के कारण। साथ ही आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश की बदहाल हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था की काली तस्वीर। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। तो फिर सबसे पहले आप हिमाचल के अखबारों में आए दिन प्रकाशित होने वाली इन खबरों को जरा देखिए। हिमाचल में मुफ्त इलाज पर संकट, IGMC में रोकी ओपन हार्ट सर्जरी, सप्लायरों ने दवाई उपकरणों की आपूर्ति बंद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा में अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाओं की खुलती पोल। जोनल अस्पताल मंडी में दम तोड़ रही स्वास्थ्य सेवाएं, मरीज बेहाल। चंबा में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई, अस्पताल में खल रही डॉक्टरों की कमी। TMC में हिमकेयर आयुष्मान कार्ड धारकों को नहीं मिल रही फ्री दवाइयां। इन सभी खबरों से आए दिन हिमाचल की जनता दो चार हो रही है। मगर व्यवस्था परिवर्तन के उस नमूने का क्या किया जाए जहां सरकार ने हिमकेयर जैसी सेवाओं को अपाहिज बनाकर गरीबों से उनका स्वास्थ्य हक ही छीन लिया है। हिमाचल के प्रीमियम हेल्थ इंस्टीट्यूट IGMC शिमला में एक कैंसर मरीज की समय पर इंजेक्शन न मिलने के कारण मौत हो गई है और इस कारण से आज 21 साल की बेटी अपने पिता की मौत का दोषी सरकार को मान रही है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। जिला बिलासपुर की 21 साल की जानवी ने एक वीडियो के माध्यम से प्रदेश की मर चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और हमें और आपको जगाने का काम किया है। दरअसल जानवी के पिता देवराज शर्मा कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और बीते 13 नवंबर को उनकी कीमोथेरेपी होनी थी जिसके लिए एक इंजेक्शन की दरकार थी। जानवी के अनुसार इस इंजेक्शन की कीमत मार्केट में 50,000 से ऊपर थी। क्योंकि जानवी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उन्होंने हिमकेयर कार्ड से उस इंजेक्शन को लेना चाहा, मगर अस्पताल ने उन्हें कहा कि हिमकेयर की पेमेंट नहीं होने की वजह से इंजेक्शन अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, आप 2 दिन बाद आना। बेटी जानवी अपने पिता को बचाने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत करती है मगर वहां भी उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। सरकार की व्यवस्था पर विश्वास जताते हुए परिवार 20 दिन तक इंजेक्शन का इंतजार करता है मगर इंजेक्शन नहीं मिला और जब तक परिवार इंजेक्शन खरीदने के लिए पैसे जुटा पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी और 3 दिसंबर 2024 को देवराज शर्मा की मौत हो जाती है जिसके बाद पूरा परिवार सदमे में है क्योंकि जानवी के पिता देवराज शर्मा के सहारे पूरा परिवार चल रहा था और जानवी की मां भी बीमार रहती है। वहीं जानवी और उनका छोटा भाई अभी पढ़ रहे हैं। ऐसे में परिवार का आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। अब इस पूरे मामले में कहे तो सरकार ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ स्वयं ये स्वीकार किया है कि अस्पताल में इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था और आगे से अस्पताल को इस इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने को कह दिया गया है। मगर इस पूरे मामले में तो स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के CM को पूरे परिवार और प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए और साथ ही ये भी स्वीकार करना चाहिए कि वे प्रदेश के ज्यादातर स्वास्थ्य संस्थाओं में सुविधाएं देने में नाकामयाब साबित हो रही हैं। साथ ही इस लड़की के परिवार को उचित मुआवजा देकर इनके दुख तकलीफों को थोड़ा कम करना चाहिए। बाकी ये तो केवल एक मामला सामने आया है जहां बेटी ने खुलकर सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा ना जाने ऐसे कितने ही केस आए दिन हमारे प्रदेश में घटित होते हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कई परिजन अपनों को खो देते हैं। जिस हिमकेयर के सहारे एक गरीब घर से अस्पताल की ओर इलाज के लिए निकलता है उस योजना का सरकार ने गला घोंटने का काम किया है। अस्पतालों में ना तो फ्री की दवाइयां मिल रही हैं और ना ही फ्री में कोई टेस्ट हो रही हैं। करोड़ों के बिल पेंडिंग होने के कारण सप्लायरों ने दवाई उपकरणों की आपूर्ति कई अस्पतालों में बंद कर दी है और ये चरमराई व्यवस्थाएं सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी है।
मगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री कर्नल साहब इन मुद्दों पर कब अपनी गहरी नींद से जागेंगे ये कोई नहीं कह सकता। मगर इस मुद्दे पर विपक्ष जरूर जागा है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को जमकर घेरा है। इस मामले को जयराम ठाकुर ने हत्या करार दिया है और सरकार से इस मामले में जांच की भी मांग की है। बाकी सत्ता पक्ष और विपक्ष का काम है राजनीति करना और वो करेंगे ही, मगर इस संवेदनशील मुद्दे को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार हमें और आपको मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पा रही तो बाकी वादों और दावों का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। बाकी आप दर्शकों से भी निवेदन है कि कृपया ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर अपनी चुप्पी ना बनाए रखें। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।